जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। बस आपने अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम पेशावर की वीडियो शेयर करनी है, हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम की अपडेट्स तो देनी नहीं है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पिछली वीडियोस पे देखने को मिले। सो हियर वी आर शेयरिंग द लेटेस्ट अपडेट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रिकेट स्टेडियम पेशावर। आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो गई, बट कोई नहीं, इस बार थोड़ी अलग से डिफरेंट चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे जैसे स्टेडियम फाइनल मराहल में दाखिल हो रहा है, काम में भी डिफरेंस आया है। जैसे मेन पवेलियन एंड मीडिया बॉक्स के थर्ड एंड फर्स्ट फ्लोर पर आप नोटिस कर सकते हैं, ये क्या मजीद काम हुआ है इसको सारा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बाउंड्री फेंस मजीद एक्सटेंड हुई है, वो सारी चीज़ें मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरी साइड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच भी चल रहा होता है, तो उस साइड भी वीडियोस कवर करनी होती है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बट कोई नहीं, रफ़ी, अरबाब नियाज, हयाताबाद, जिन्ना स्टेडियम सारी ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ली थी। इस बार कुछ डिफरेंट एंगल से भी कुछ ड्रोन शॉट्स भी इंक्लूड करेंगे, क्लोज शॉट्स भी होंगे। जो एलईडी स्क्रीन की इंस्टॉलेशन हुई थी वो मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाया था, बस नीचे से ही दूर दूर से जूम करके दिखा दिया था। इसमें मैं अच्छे से मैं आपको स्क्रीन भी दिखा दूंगा, पिच एरिया ग्रास लश ग्रीन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे मैंने कहा, इस बार थोड़ी अलग से डिफरेंट चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। एकेडमी शुरू हो गई, यहाँ की जो एकेडमी होती है, छोटे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट सीखने आते हैं। खैर वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग है, एंड तक मेरे साथ रहिए, पूरी वीडियो देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। चलिए पवेलियन एंड मीडिया बॉक्स के बैक साइड से स्टार्ट लेते हैं। एज ऑलवेज यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं जो टॉप के 4th एंड 5th फ्लोर हैं, उसमें बैक साइड से आप देखिए प्लस्तर और बीच में भी कवर कर लिया गया जो वॉल्स का काम हो रहा था। ये पिछली बार मैंने दिखाया था। टॉप के जो फ्लोर्स हैं उसमें लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको ये प्लस्तर का काम दिख रहा होगा, ये रिमेनिंग था। कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं तो वो भी इन्होंने कवर कर ली हैं ऑलमोस्ट। तो आप कह सकते हैं कि मेन पवेलियन बाहर साइड से एक्सटीरियर इसका सारा कवर हो चुका है, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने को होती नहीं है। हाँ, मीडिया बॉक्स एंड पवेलियन के इनसाइड की अपडेट्स अगर शेयर की जाएँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है। मेन पवेलियन के इनसाइड अपडेट्स टाइम टू टाइम मैं आपको देता हूँ, आपको पता होगा। ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सारा मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये बिल्कुल टॉप का 5th फ्लोर जो है, जो ओपन इस वक्त आपको सामने दिख रहा है, इसके बैक साइड पे ये कॉलम्स जो आए हुए हैं, इसके ऊपर फाइबर रूफ किस तरह से आएगा वो मैं आपको फ्रंट से पवेलियन दिखा देता हूँ, तो उससे सारा कवर हो जाएगा। उसमें जो मजीद इनसाइड अपडेट्स नज़र आ जाती हैं वहाँ से वो भी कवर हो जाती हैं। एलईडी स्क्रीन की इंस्टॉलेशन के बाद ये पहली बार इस साइड से व्यू शेयर कर रहा हूँ, तो ये भी नोटिस कर लें। वैसे जैमर्स यहाँ पे लगे होते हैं, बट मैं रिस्क लेके शेयर कर देता हूँ। ये खूबसूरत ज़रगूनी मस्जिद, सो काइंडली लाइक तो बनता है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। एंड इस साइड पे ये एक बड़ा मॉल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्टेडियम की सराउंडिंग भी थोड़ा सिटी कॉन्जेस्टेड है, लेकिन तमाम तर फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, यहाँ की जो मेट्रो है वो यहाँ से कनेक्ट है। स्टेडियम की सराउंडिंग ज़्यादा मैं अच्छे से दिखा नहीं पाता, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे घर भी है, पुलिस स्टेशन भी है, यूनिवर्सिटी भी है, सो फोकस स्टेडियम होता है। खैर आइए हमारे साथ सीधा आगे बढ़ते हैं मेन पवेलियन की साइड। जो अपडेट्स का मैं आपको कह रहा हूँ, साथ साथ आप ये आउटफील्ड भी नोटिस करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता लश ग्रीन हो रही है। और वो एक बार मैच के लिए जो पिच को तैयार किया था टेस्ट करने के लिए, उसके बाद से पिच साइड पर भी काफ़ी ग्रास निकल आया है, सो इसको भी अच्छे से फिर तैयार किया जाएगा। जब पिचेस पे ऑब्वियसली ग्रास होना ना होना वो तो फिर डिपेंड करता है। अच्छा, ये सामने मेन पवेलियन एंड ऊपर मीडिया बॉक्स का, जब तक जैसे मैंने आपको बताया कि इनसाइड ग्राउंड फ्लोर्स में ऊपर तक जाके आपको ना दिखाऊं तो काम की सही से समझ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ से जो बाहर बाहर का काम है और थोड़ा बहुत इनसाइड दिख रहा है वो आप नोटिस करते जाएं। मेन पवेलियन के जो 3rd फ्लोर है उसमें आप देखें, और फिर ग्राउंड फ्लोर में तो वहाँ पर भी जो ग्लास के लिए फ्रेम है वो सामने से लगा हुआ है। ये जो बीच में आपको फ्रंट कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसमें बीच में ग्लास आएगा। जैसा कि सबसे पहले ये 2nd फ्लोर में भी सामने ग्लास लगा था, और साथ साथ ऊपर सीलिंग पे भी काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, इलेक्ट्रिसिटी का, टाइल्स का काम हो गया, एयर कंडीशंस का ऊपर 3rd एंड 4th फ्लोर में सामने से दिख रहा था, प्लस्तर का काम भी हो गया है। और टॉप फ्लोर का जो मैंने आपको कहा, इसमें बैक साइड पे कॉलम्स निकले हुए हैं। थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाऊं तो इस पे बैक साइड से फाइबर रूफ आएगा और ये स्लोप में इस तरह से कवर होगा। ये क्लोज से व्यू नोटिस करते जाएं। ऊपर टॉप फ्लोर का जो इस वक्त ओपन है, फिर ये कवर हो जाएगा, सो नोटिस कर लें कि किस तरह से बना है। और बैक तो मैंने सारा कवर कर दिया, एक्सप्लेन भी हो गया ये सारा। ये सामने जो पोर्शन है इस पे बड़ा बड़ा हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम इस तरह से इसका नाम लिखा हुआ दिखाई दिया है 3D मॉडल में। तो मेन पवेलियन फ्रंट की अपडेट्स भी कवर हो गई। वीडियो कंटिन्यू रखें, अगर अभी तक आपने स्किप नहीं किया तो बाउंड्री फेंस की अपडेट्स भी नोटिस करते जाएं। ये तो स्टैंड C एंड सामने जो स्टैंड D है, इसके सामने तो बाउंड्री फेंस पहले से लगी थी, ये तो आपको पता है, मैंने सारा अपडेट कर दिया था। और वैसे भी वीडियो शेयर की जा रही होती है तो इसका भी मैं एक डिफरेंट एंगल से शॉट इंक्लूड कर देता हूँ, तो थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है स्टैंड्स की। जैसे कि ये सामने आप नोटिस कर सकते हैं, बड़ा स्टैंड D। यहीं से आगे मूव करके हम एलईडी स्क्रीन तक जाएंगे, साथ ही जो ग्रासी स्टैंड में अपडेट्स हुई हैं बाउंड्री फेंस के हवाले से वो भी कवर हो जाएंगी, और उसका व्यू भी आपको मिल जाएगा। आप अक्सर पूछते थे कि ग्रासी स्टैंड्स के सामने किस तरह से बाउंड्री फेंस आएगी, तो वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएगी। साथ में ये स्टैंड C ने आपने नोटिस कर लिया। ये राइट साइड पे स्टैंड D
में गेट के एंट्रेंस है। और एक और चीज़ भी नोटिस करते जाएं, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था लेकिन उसका व्यू अच्छे से नहीं आ रहा था। यहाँ से ये व्यू में एक्सप्लेन भी हो जाएगा। ये जो बेस है इस बाउंड्री फेंस की, यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम भी हुआ है अंडरग्राउंड, और जो सेवरेज का सिस्टम है वो स्टैंड्स की बैक साइड पे हुआ है। इस तरह से अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम पेशावर के भी बाहर साइड पे सारा 360 जो अंडरग्राउंड नहर गई हुई है उसमें सेवरेज का सिस्टम है। जो जहाँ पे बाउंड्री फेंस होती है उसकी नीचे जो बेस होती है उसमें ड्रेनेज का सिस्टम हुआ होता है ताकि बारिश का पानी स्टेडियम में खड़ा ना हो। मतलब कि सारी चीज़ों को देख के ये इंतजाम किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रासी स्टैंड्स के सामने ये मज़ीद एक्सटेंड हुई है, ये अभी लगी है बाउंड्री फेंस। आई नो बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रासी स्टैंड्स थोड़े से छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट के, तो ये पहले से इस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन था। और बैक साइड पर बड़ी नहर गई हुई है, उस पर अभी पानी सूखा हुआ है, मतलब बारिश का अगर पानी कभी आ जाता है तो वहाँ से नहर गुजरती है। लेकिन बैक साइड पे 3D मॉडल में नहर शो की जाती है इन ग्रासी स्टैंड्स के बैक साइड पे। और ये बाउंड्री फेंस पूरी मैंने आपको ENF जो 2 ग्रासी स्टैंड्स है उसकी मैंने दिखा दी। ये पूरा काम अभी हुआ है। सो इस साइड पे भी काम में बेहतरी आई है। इस स्टेडियम का ओवरऑल काम ज़्यादा कवर हो चुका है। और ये स्क्रीन के शॉट्स भी देख लें, जो LED स्क्रीन लगी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने इसे इंस्टॉल किया था। इसका साइज़ मुझसे अब भूल रहा है 40x50 थी या 30x50 इस तरह से थी, लेकिन काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। और इसी के साथ स्टैंड A भी नोटिस कर लें, यहाँ से स्टैंड A B C D करके हम राइट साइड से मूव करते हैं। सो अब ओवरऑल सिर्फ 2 ही स्टैंड्स रिमेनिंग हैं बाउंड्री फेंस के हवाले से। पवेलियन के लेफ्ट एंड राइट साइड पे स्टैंड A एंड B, उसमें अभी बाउंड्री फेंस इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इस साइड पे काम हो रहा है, चीज़ें लेके जाते हैं आते हैं स्टेडियम, इनसाइड आउटसाइड ट्रक आते रहते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, तो इस वजह से इसको आराम से एंड में कवर कर लिया जाएगा। बाकी जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एकेडमी किस तरह से चलती है, आप एडमिशन कर सकते हो। वैसे अभी यहाँ पे बच्चों की एकेडमी है, छोटे बच्चे ही खेल रहे हैं, जैसे सामने आप नोटिस कर सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे कोचिंग का सिस्टम, कोच होते हैं और सिखाते हैं। कमेंट डाउन बिलो अगर आप कहते हैं तो मैं पूरी वीडियो शेयर कर देता हूँ जिस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा, उसमें पूरा ड्रोन व्यू भी आ जाता है। वो कुछ शॉट्स मेरे पास पड़े हैं, वो इसलिए मैंने स्किप कर दिए, इसमें इंक्लूड नहीं किए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको चीज़ें भी कवर हो जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो पेशावर में डिफरेंट एकेडमीज़ हैं, डिफरेंट जगह पे ये क्रिकेट सिखाई जाती है। अरबाब नियाज़ स्टेडियम के पास जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में भी एकेडमीज़ हैं, इस तरह से पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी है, कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ हैदराबाद साइड पे बच्चों को सिखाते हैं। सो ये प्लस पॉइंट है कि अब यहाँ की एकेडमीज़ भी शुरू हो जाएंगी, बच्चे ट्रेनिंग करने आएंगे, मैचेस होंगे तो स्टेडियम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा फिर। एंड जस्ट लुक एट द आउटफील्ड, जो ग्राउंड सर्फेस है आप देखें वो किस तरह से बेहतरीन होती जा रही है। पहले आपने देखा बैट्समैन के लिए अलग ट्रेनिंग कराई जाती है, ये सामने आप फास्ट बॉलर्स भी देख सकते हैं, ये फिर फ्यूचर के स्टार्स होंगे, फ्यूचर के शाहिन शाह अफरीदी होंगे। सो आप रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, चाहे वो नेशनल T20 कप हो, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को देख लें, मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स जो हैं वो KP क्रिकेट एसोसिएशन ने जीते हुए हैं। जब आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं प्लेयर्स के लिए तो फिर वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। सो बहुत से लोग मुझसे अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछते भी हैं कि हम कहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं क्रिकेट सीखने के लिए। अक्सर पेशावर के लोग कांटेक्ट करते हैं, तो भाई मैंने आपको बताया हुआ है ये एकेडमीज़ है। मेरे ख़्याल में जहाँ ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए वो जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड है अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम के पास, वहाँ पे ज़्यादा लोग सीखने आते हैं। फिर वहाँ से वो अंडर 16, 15 ऊपर जाते हैं, 17, 18 और फिर 19 के बाद वो टीम A और फिर वो इस तरह से नेशनल टीम को ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बहुत से प्लेयर्स भी मेरी वीडियोज़ देख रहे होते हैं पेशावर के, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लोगों को गाइड कर सकते हैं। ये सामने से एक ड्रोन व्यू नोटिस करते जाएँ, पिचेस एरिया भी आप देख सकते हैं। ड्रोन शॉट्स ज़्यादा मैंने इंक्लूड किए नहीं क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अपडेट्स को एक्सप्लेन करना था, तो उसमें मैंने ज़्यादा क्लोज शॉट्स को इंक्लूड किया। ड्रोन शॉट्स मेरे पास पड़े हैं, आप कहते हैं तो वो भी शेयर कर दूंगा। और यहाँ से भी एक व्यू देख लें ओवरऑल स्टेडियम का। बाउंड्री लेंथ यहाँ की ठीक है, बड़ा स्टेडियम है। अभी यहाँ साइडों पे ग्रास लगनी है तो आपको फिर बाउंड्री लेंथ का अंदाज़ा होगा। सो साथ ही साथ स्टेडियम की जो शेप है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही है। और यहाँ से आप वो नोटिस कर सकते हैं जो मैं आपको स्टैंड A एंड B लेफ़्ट राइट साइड स्टैंड के बाउंड्री फेंस के लिए नीचे बेस डली हुई है, वो उसकी मैं बात कर रहा था कि उसके लिए सिर्फ बाउंड्री फेंस ही लगनी है। काम की वजह से इस साइड पे इंस्टॉल नहीं की, वरना ये 2 स्टैंड भी कवर हो जाते। सो यहाँ से ये नीचे आप देखें, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं इन साइड, फिर पवेलियन के सामने जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो लेके आते हैं। सो ये कंप्लीट हो जाए फिर स्टेडियम आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन हो जाएगा। सो अब तक के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी अपडेट्स कवर होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।